काच निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जाल जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, काज सज शुभ साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे वासा, सवारो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकाल रघुवर पुर जाई, जाजन हरे भगत कहाई। और देवता चित्त नर रही, संकट कट मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटै बंदी महा सुख होई। जया पढ़ हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। भूत भावन अर्धनारीश्वर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो परम सौभाग्य की बात है, भगवत कृपा के असीम फलस्वरूप हम आप सभी कथा के वितान पर उनकी छत्र छाया में अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांडों के एक छत्र अधिपति, पतितों को पावन करने वाले श्री सीताराम जी महाराज, भूत भावन भगवान महाराज एवं आपसे समवासी जनवृंद माताओं के बालक एवं जितने
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कथा में सम्मिलित हुए हैं, आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। विगत आज चौथा दिवस है, कल अंतिम दिवस है। विगत 3 दिनों से आज तो हम लोग प्रवेश किए हैं अभी कथा में। विगत 3 दिनों से आज के सही चौथे दिनों 4 दिनों से हम आप सभी श्री राम कथा की गंगा में गोता लगा रहे हैं। भगवान बुद्ध भावन की असीम कृपा है, उनकी ही असीम अनुकंपा है कि इस तरह से घड़ी का लाभ हम सबको मिलता है। वैसे देखिए, चाहते सभी है कि हम भी सत्संग में जाएं, कथा हम भी सुने, है कि नहीं? चाहते सभी हैं हम भी कथा में जाएं, कथा हम भी सुने, पर आ कोई नहीं पाते हैं। और आते भी वैसे लोग हैं जो कथा में आने के लिए घर से नहीं निकले रहते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, हम सोचे नहीं रहते हैं कि हम कथा सुनने जाएंगे, पर अचानक मन लग जाता है कथा सुनने के लिए, तो बैठ जाते हैं कथा मंडप में। जो लोग चाहते हैं वो आ नहीं पाते हैं, और जो नहीं चाहते हैं वो अचानक आ जाते हैं। क्यों है? क्योंकि भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि अब भगवान चाहेंगे तभी बुलाएंगे, तो हमें क्या इच्छा ही नहीं करनी, कोशिश ही नहीं करना है। कोशिश हमें भी करना चाहिए। कथा के लिए आ रहे हैं, अचानक कहीं आवश्यकता पड़ गई हमारी, पर भगवान की कृपा हो तो आप सभी कथा बैठते हैं। तो शिव जी महाराज की ऐसी अनुकंपा है। तो आप सबको ताली की सेवा करते हुए भगवान भोलेनाथ को स्मरण करना है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करना है। तत्पश्चात उनकी कृपा के अनुरूप हम आप सभी कथा में गोता लगाएंगे। हो गोरे रंग सोहे अंग, हो गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग, हो गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में।
भगवान की महती कृपा से हम आप सभी कथा की गंगा में आ रहे हैं। भगवान शिव जी चाहते ही हैं, देखिए चाहते कुछ नहीं है और चाहते बहुत कुछ है। चाहते कुछ भी नहीं है शिव जी महाराज अपने लिए, और चाहते बहुत कुछ है वो सबके लिए, हम आप सबके लिए। यदि अपने लिए चाहते तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है भाई। महादेव है वो, सभी सिद्धियों के स्वामी हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। रहते कहाँ हैं? कहाँ हैं? पहाड़ में रहते हैं, है कि नहीं? पहाड़ में रहते हैं, ना वहाँ घर है ना कुछ है। भोजन बनाना होता है तो कहीं गुफा में जाके भोजन आदि बना देते हैं। वर्षा होती है तो गुफा में जीवन व्यतीत कर ले, नहीं तो जब समाधि लगती है ना तो लागी समाधि अखंड अपारा, अपार समाधि लग जाती। समाधि लगी है तो फिर खाने की चिंता न, पीने की चिंता, अपने लिए कुछ बना लेती हैं, पा भी लेती है। तो जी महाराज को अपने कुछ नहीं चाहिए, और यदि स्वयं के लिए उनको तो कमी उनके पास। सबसे वो क्यों परे रहते हैं? क्योंकि शिव जी मत देखो, यदि हम अपनी व्यवस्था को बढ़ा लेंगे ना तो दूसरों को व्यवस्था प्रदान नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी व्यवस्था बहुत बड़ी है, बहुत बड़े हमारे पास भवन है, उसमें 8-10 नौकर रहते हैं, नौकरों की रोज जरूरत पड़ती है, तो बताओ हम दूसरों को वो व्यवस्था दे पाएंगे क्या? अपनी व्यवस्था संभालने में हम व्यस्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नौकरों को देखने में, घर की देख रेख में, परिवार को संभालने में बहुत बड़ी जब व्यवस्था हो जाती है तो स्वयं की व्यवस्था में व्यस्त हो जाता है आदमी। जब स्वयं की ही व्यवस्था में व्यस्त हो जाएगा तो भला बताओ दूसरों की व्यवस्था कैसे संभालेगा? तो शिव जी महाराज ने सोचा मैं बहुत बड़ा भवन तो बना सकता हूँ पर बनाऊंगा नहीं। क्यों? बहुत बड़ा भवन बनाऊंगा तो भवन की देख रेख भी करना मुझे ही पड़ेगा, है कि नहीं? कहाँ पंखा चल रहा है, गर्मी का दिन आ गया, कहाँ कूलर चाहिए, कहाँ एसी चाहिए, कहाँ बिजली फिटिंग करवानी है, कौन से कमरे की पुताई करवानी है, कहाँ के रंग उखड़ गया है, 10 नौकर लगाएंगे, 10 नौकरों की हाजिरी लेनी पड़ेगी। सभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पेमेंट देना पड़ेगा, कब आए हैं, कितना काम किए हैं। ऐसे जब करूंगा तो फिर स्वयं के कार्य से मुझे फुर्सत नहीं मिलेगा, तो फिर जनहित का कार्य हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। शिव जी महाराज ने सोचा यदि हमें जनहित करना है तो स्वहित को, देखिए जनहित में स्वहित निहित है, जनहित में स्वहित निहित है। कैसे? इस प्रकार से समझिए। आप कुआं में जाते हैं, आपको 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी, प्यास लगे आपको, आप कुआं के पास जाते हैं, आपको 1 गिलास पानी की जरूरत है, तो आप गिलास को बांध के कुआं में डुबाएंगे कि बाल्टी को बांध के डुबाएंगे? हाँ, बाल्टी को बांध के डुबाएंगे कि नहीं? उसमें 1 गिलास पानी भी आ जाएगा और बाकी जो है उनकी भी प्यास मिट जाएगी। तो बाकियों का हित हो गया कि नहीं? बाकियों का भी हित हो गया, अन्य लोगों का भी हित हो गया, और स्वयं का भी हित उसमें हो गया। तो परहित में स्वहित निहित है। हम यदि परहित कर रहे हैं तो स्वहित करें ना करें, स्वहित अपने आप हो जाता है। तो शिव जी महाराज ने सोचा व्यवस्था ज्यादा मैं अपनी बड़ी नहीं करूंगा, जितनी मुझे मेरे पास व्यवस्था है उसी में मैं काम चला लूंगा। तो उनके यहाँ परिवार सब अपने सीमित व्यवस्था में है, बस दूसरों के भलाई के लिए। शिव जी महाराज तो बड़े ही फक्कड़ हैं, जहाँ भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं शिव जी महाराज। शिव जी महाराज कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, शिवलिंग कहीं भी प्रकट हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा, पहले मंदिर बना के आप लोग रखते हैं क्या? मंदिर पहले बनकर के तैयार हो तब शिव जी महाराज धरती से, वो तो भी होता है, मंदिर बन जाता है फिर हम शिवलिंग को स्थापित करते हैं, वो बात भी अलग है। पर शिव जी महाराज जब स्वयंभू उत्पन्न होते हैं तो कहीं भी उत्पन्न होते हैं कि नहीं हो जाते हैं? उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, धूप में भी, छांव में भी, कहीं भी।
तो ऐसे श्री शिव जी महाराज सतत पतित प्राणियों के कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। उन्हीं की कृपा से हम आप सभी कथा की वितान पर बैठे हैं। तो कथा में प्रवेश करें। आप सभी कथा में आए थे, कल कहाँ पहुंचे हैं बताना पड़ेगा आप सबको। हाँ, कहाँ पहुंचे हैं ठिकान देना पड़ेगा महाराज, नहीं बताएंगे है कि नहीं? बताएंगे तो हम ही को देना पड़ जाएगा। सबको ज्ञात है श्री राम जी महाराज जनकपुरी की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण कर रहे थे, तत्पश्चात दिन थोड़ा ही बचा था, दिन ज्यादा बचा नहीं था। तो राम जी महाराज ने सोचा भैया लक्ष्मण, दिन व्यतीत होने में ज्यादा समय नहीं है अब, और गुरु जी के पास चलना भी है। यदि यहाँ हम और रुकेंगे तो घूम करके दूसरा दिन भी देख लेंगे, पर अब जाने का समय हो गया है। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री राम जी महाराज गली भ्रमण कर रहे थे, और जिस गली से आए हैं उसी गली से पुनः जाने लगे। जब राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और उनके साथ में जितने सखाए थे, सखा लोग थे ना, सभी जाने लगे। तो सखियों के मन में बहुत उथल पुथल है कि एक नजर हमारी ओर देख ले, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम इनको दिखाएंगे कि सुंदरता क्या होती है। पुष्प बरसा करके निवेदन कर दिया, सरकार सुंदरता हमारे पास भी है, ऐसा ना कि सृष्टि में आप ही सुंदर हो। भुवन अर्धनारीश्वर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो परम सौभाग्य की बात है, भगवत कृपा कि असीम फलस्वरूप हम आप सभी कथा के वितान पर उनकी छत्र छाया में अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड। तो संध्या का समय हो ही चुका था। जैसे संध्या का समय गुरु जी ने देखा संध्या का समय भी हो चुका है, तो देखो संध्या, त्रिकाल संध्या, तीन समय संध्या होती है दिन में। दिन में कितनी संध्या होती है? दिन में कितनी संध्या होती है? दिन में 3 बार संध्या होती है। संध्या का मतलब शाम मत समझना, अथवा संध्या का मतलब संध्या नाम की कोई बहन जी हुई है मत समझना। संध्या किसको कहते हैं ये मैं बताता हूँ। दिन में 3 बार संध्या होती है, एक प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकाल की संध्या। अच्छा, इसको संध्या क्यों कहते हैं? है कि नहीं? संध्या क्यों कहते हैं? संध्या कहने का संध्या शब्द ये है, संधि शब्द से संध्या शब्द बना है। वास्तव में संधि है, अर्थात जब सुबह होता है तो रात और दिन का मिलन होता है कि नहीं? मिलन होता है कि नहीं? सुबह जब होता है तो रात और दिन का मिलन होता है। रात चली जाती है, दिन आ जाता है, तो आपस में दोनों मुलाकात कर लेते हैं। भैया मैं जा रहा हूँ, मेरा समय हो गया, अब आपका समय है, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाइए। ये तो सुबह की संध्या हुई। उसके बाद होती है दोपहर की संध्या। दोपहर की संध्या में प्रथम प्रहर, दिन, दोपहर के बाद दिन ढलने लगता है और दोपहर तक दिन चढ़ते रहता है कि नहीं? 12 बजे तक दिन चढ़ते रहता है, सूर्य चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, और 12 बजे के बाद उतरने लगता है। तो वहां पर भी एक मुलाकात होती है, चढ़ने वाले की और उतरने वाले की। तो जब चढ़ने वाला चढ़ जाता है ना, तो वहां पर पहुंचने के पश्चात में एक मुलाकात होती है। जो उतरने वाला कहता है भैया आपका समय यहीं तक था, अब मेरा समय आ गया है। तो दोपहर में जो चढ़ती बेर और उतरती बेर दोनों की वहां पर मुलाकात होती है। ये है दोपहर की संध्या। और शाम की संध्या में, सुबह की संध्या में रात और दिन का जैसे मिलन होता है ना, वैसे शाम की संध्या में शाम का और
दिन का और रात का मिलन होता है। दिन कहता है भैया मैंने अपनी ड्यूटी निभा ली, अब तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी है। रात्रि की ड्यूटी क्या है? रात्रि की ड्यूटी है जो भी रात्रि में शयन करेगा उसके समस्त पीड़ाओं को, कष्टों को, शरीर के थकान को हर लेना। रात में जब सोते हैं तो दिन भर काम की रहती है, थकान दूर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? सोने से थकान लगती है, नहीं लगती है ना? तो इस प्रकार से जब दो का मिलन होता है उस मिलन को संध्या कहा जाता है। यहाँ भी दो का मिलन होना प्रारंभ हुआ, दिन का और रात का मिलन होना प्रारंभ हुआ, उस समय को संध्या कहा जाता है। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जे। संध्या काल में 4 क्रियाओं को वर्जित किया गया है। क्या क्या? संध्या काल में 4 क्रियाओं को वर्जित किया गया है। एक तो भोजन पाना, दूसरा एक भोजन पाना और दूसरा अपने व्यवहार को निभाना, ये भी उस समय वर्जित है। उस समय जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए, अथवा हो सके तो शांत मन से रहना चाहिए। पर संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं अपने सगे संबंधियों से व्यवहार निभाना चाहिए। और संध्या के समय तीसरी बात, नींद कभी नहीं लेनी चाहिए। रात तो आने वाली है भाई, दिन तो गुजर चुका है, रात आने वाली है, रात में सो जाइएगा, पर संध्या के समय कभी नहीं सोना चाहिए, चाहे जितना भी थकान लगा हो। उसके पश्चात चौथा है जो और कार्य वर्जित है, संध्या के समय बच्चों को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। संध्या के समय जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इस शाम के संध्या की बात है। प्रातः संध्या और दोपहर की संध्या, इसमें आप बच्चों को पढ़ाइए, सोइए, खाइए, पिए, खूब करिए, इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। पर शाम के संध्या के समय ये 4 कार्य वर्जित है। व्यवहार निभाना, भोजन करना, नींद लेना, और एक चौथा कार्य स्वाध्याय। बच्चों की पढ़ाई नहीं करानी चाहिए उतना समय। क्यों? यदि पढ़े रहेंगे ना तो भूल जाएंगे, और सोएंगे तो फिर रोग सताएगा, खाएंगे तो पचेगा नहीं, और व्यवहार निभाएंगे तो टूट जाएगा। इसी कारण से संध्या के समय इस कामों को नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि लाला संध्या का समय हो गया है, अब जाओ नदी किनारे स्नान आदि करके संध्या करना। तब तो गुरु जी की आज्ञा पा करके श्री राम जी महाराज संध्या करने के लिए बढ़ते हैं स्नान घाट की ओर। निशि प्रवेश संध्या करके आए दोनों भाई, स्नान किए, संध्या करके आए। संध्या करके आए तब निशि प्रवेश मुनि आयस दिन्हा सभी संध्या वंदन किन्हा। संध्या वंदन करके आए। संध्या वंदन करने के पश्चात में, आने के पश्चात में रात्रि हो चुकी है, भोजन नहीं बनाया अभी, कुछ कथा कहानियां होने लगी। तत्पश्चात में सोने का समय आया। रात 9 बजे के बाद सोना चाहिए, जल्दी भी नहीं सोना चाहिए, थकान लगी हो जाता तब की बात अलग है। तो सोने का समय आया तो देखो गुरुजनों की सेवा कैसी करनी चाहिए, श्री राम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज सिखा रहे हैं। जब विश्वामित्र जी शयन किए तब लक्ष्मण जी और राम जी क्या किए? घंटी बजाए। नींद में बाधा बने? नींद में बाधा नहीं बने। जब गुरु जी शयन करने के लिए अपने कक्ष में गए, अपने आसन पर लेट गए, तब तो दोनों भाई मुनिवर शयन, मुनिवर शयन कीन्ह जब जाए, इन्ह जब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, दो भाई। मुनिवर शयन कीन्ह जब जाए, इन्ह जब जाए, लगे
जी महाराज जब गुरु जी शयन किए ना, तो राम जी महाराज विश्वामित्र जी के चरण चापन करने लग गए। राम जी कोई साधारण है नहीं, जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण दर्शन के लिए बड़े बड़े तपस्वी मुनि तपस्या करते हैं कि नहीं। हम आप सभी उनकी पूजा करते हैं, प्रभु आपका एक झलक मिल तो जाए। पर वही श्री राम जी महाराज विश्वामित्र जी के चरण चापन कर रहे हैं। बताओ विश्वामित्र जी कोई साधारण है क्या? कितने बड़े भाग्यशाली होंगे जिनके चरण दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, वही किसी का चरण चापन कर रहा है। क्यों कर रहे हैं पता है? इसी को कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम की तो परिभाषा है, प्रबल प्रेम ही तो है ये। यदि प्रेम नहीं होता, देखिए प्रेम के बहुत सारे विधान हैं। भगवान से प्रेम करिए आप, तो प्रेम की कोई बंधन नहीं है, बशर्ते रिश्ता जोड़ना पड़ेगा आपको, और रिश्ता जोड़ करके भगवान से प्रीति निभानी है। अब भगवान को माता कहिए, पिता कहिए, कहते हैं ना त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव देवा। भगवान को आप सभी स्तुति में रोज गाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, पिता को आप जो हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है, कभी अचानक उनको माँ कह के पुकार के देखना। अपने पिता को, अपने पापा को, अपने बाबूजी को माँ कह करके पुकार के देखना। खुश होंगे, दो चार गाली सुनाएंगे। और माँ को पापा कह के देखना, खुश नहीं होंगे, वो भी सुनाएंगे दो चार गालियाँ। पर भगवान एक ऐसे हैं, आप उनके साथ जो भी नाता जोड़िए। पिता पिता है, माँ माँ है, पर भगवान सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है कि नहीं? आप भगवान से किसी भी नाता से प्रीति करिए, भगवान को सब नाता स्वीकार है, एक नाता स्वीकार नहीं है। पर भगवान को पति मानिए, पुत्र मानिए, पिता मानिए, माँ मानिए, भाई मानिए, बहन मानिए, भगवान स्वीकार लेंगे। पर यदि भगवान को आप अपनी पत्नी बनाना चाहेंगे ना, तो भगवान पत्नी बनने के लिए स्वीकारते नहीं है। क्यों? देखिए, राम जी और सीता जी में स्वरूपतः तो अंतर है, पर तत्वतः अंतर नहीं है। राम जी में और सीता जी में तत्व अंतर नहीं है, स्वरूप से अंतर है। कैसे? बर्फ और पानी से अलग है। समझ है कि नहीं? बर्फ और पानी अलग अलग है। दे तो अलग है, पानी अलग। पर बिना बर्फ बनेगा, बिना पानी के बनेगा? तो बर्फ भी पानी, पर जब हम उस पानी को कटोरी में रख के फ्रिज में डाल देते हैं और जमा देते हैं, तो वो बर्फ कहने लगता है, उसको पानी कोई नहीं कहता। जमे हुए बर्फ को पानी कहोगे तो ठीक अच्छा लगेगा क्या? बस उसी तरह से समझिए, माँ सीता को आप बर्फ समझ लीजिए और राम जी जल के समान है। तत्वतः एक है, पर स्वरूप से अलग अलग है। अच्छा, माता सीता को किसने पत्नी बनाने की कोशिश की? किसी ने कोशिश की? हाँ, किसी ने नहीं कोशिश की कि नहीं पता है? कोशिश तो की भाई, आप सबको पता है। रावण यदि पत्नी बनाना नहीं चाहता तो हरण क्यों किया, है कि नहीं? रावण ने पत्नी बनाने की कोशिश की माता सीता को, और जितने भी दुष्ट राक्षस हुए सबकी कुदृष्टि पड़ी भगवान के ऊपर। माँ सीता अथवा माता लक्ष्मी, पार्वती
आदि आदि माताओं के ऊपर सभी राक्षसों की कुदृष्टि पड़ी कि नहीं पड़ी? तत्वतः एक है, ये मत समझिए। क्या कह रहे थे महाराज? अभी कह रहे थे कि भगवान को आप पत्नी मत बनाइए। अब आ गए भगवती की बात में, तो भगवती और भगवान अंतर नहीं है, अंतर नहीं निमेश, अंतर नहीं है। आप समझ लीजिए माता सीता ही राम जी हैं। तो रावण ने कोशिश की माता सीता को पत्नी बनाने की, तो रावण का घर बसा कि सर्वनाश हुआ। रावण आबाद हुआ कि बर्बाद हुआ? बर्बाद हुआ कि नहीं? एक तो प्रमाण है ही, और दूसरा प्रमाण क्या दे पता है? शिशुपाल का नाम कौन कौन सुने हैं? हाँ? शिशुपाल श्रीमद् भागवत में कथा आती है। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करने के लिए गया था कि नहीं, पालकी आदि सजा के। अब भागवत की कथा होगी तो इसको भी पूर्ण रूप से बताएंगे। इस बार राम कथा करने आए हैं, और अगली बार जब आप लोग चाहेंगे ना भागवत कथा करने के लिए भी आ जाएंगे। तो शिशुपाल की कथा भागवत में आती है। माता रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी की, लक्ष्मी का स्वरूप है कि नहीं? उन लक्ष्मी के स्वरूप को शिशुपाल पत्नी बना पाया क्या? शिशुपाल पत्नी नहीं बना पाया, बल्कि खाली हाथ लौटना पड़ा। भगवान माता रुक्मणी के लिए आई कि नहीं? तो भगवान को पति की कोशिश, जिसने वो आबाद नहीं बर्बाद नहीं हुआ। और यदि की बात है हम लोग जैसे नाकाम लेना तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी। आजकल बहुत बड़े बड़े लखपति के लक्ष्मी वो लक्ष्य कब तक ठहरे, कब चली जाए, गाना नहीं है। असली तो भगवान है, भगवान विष्णु है, लक्ष्मीपति हैं। वो जो लक्ष्मी जी के चरण चापन करती रहती हैं। आज वही भगवान जब राम बने हैं तो विश्वामित्र जी के चरण चापन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रबल प्रेम का प्रभाव है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जन का मान टले टल जाए, खुद का अपना मान टले टल जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। जिनकी बंक भृगुटी के वैसे सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दिग ढलते देखा। ये प्रबल प्रेम का प्रभाव है। अच्छा, अब प्रेम की जब बात आ गई तो एक बात और बता दूं। प्रेम तो भगवान से करें, ऐसा नहीं कि भगवान से प्रेम करें तो सबसे प्रेम करना छोड़ दें। छोड़ना भी है और नहीं भी छोड़ना है। एक संत जी ने बहुत सुंदर बात कही है। एक काम करिए, आप निभाना है दोनों तरफ निभ जाएगा। आप एक काम करिएगा, क्या? यदि भगवान से प्रेम करना चाहते हैं आप तो एक काम करिएगा, क्या? भगवान को हृदय में बसा के दुनिया वालों का काम निपटाते रहिएगा। भगवान से भी प्रेम निभ जाएगा, संसार वालों से भी प्रेम निभ जाएगा। इस तरह से गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए दिल तू ही यह बेकार बस्ती छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि दिल से संसार में नहीं रहना है, दिल से तो भगवान में रहना है, दिमाग से संसार में रहना है। यदि इस तरह से हम आप सभी रहेंगे तो भगवान से प्रीत भी निभ जाएगी और संसार से रीत भी निभ जाएगी। तो बहुत सुंदर बात कही है। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए दिल तू ही यह बेकार बस्ती छोड़ दे। ना बंदा बन खुदा का, ना ही खुदा तू बन, हंसते उल्फत में मिल जा अपनी मस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तुझको तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, तू भी अपनी इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। तुझको भी मंसूर सा मशहूर होना है अगर, तो दोनों दिल देने में अपनी तंग दस्ती छोड़ दे। बिंदु आंखों के तारे दिखलाएंगे फसले बाहर, भर के आमों की घटाओं को बरसती छोड़ दे। छोड़ना है इसका मतलब ये नहीं कि घर द्वार को छोड़ के जंगल में जाके झोपड़ी बना के रहना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है। छोड़ना अर्थात भगवान से मन से जुड़ जाना है, इस प्रकार से छोड़ना है। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज घर को भी छोड़ चुके हैं, घर परिवार को भी छोड़ चुके हैं, बाबा बने हैं। तो देखो क्या सुख मिल रहा है उनको। स्वयं ठाकुर जी महाराज
जिनके चरण चापन करने के लिए स्वयं लक्ष्मी तत्पर रहती हैं, वही विश्वामित्र जी के चरण चापन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी बार बार आज्ञा देगी, लाला तुम दोनों भी गली भ्रमण से थक कर के आए हो, सो जाओ सो जाओ। पर राम जी महाराज बार बार आज्ञा देते, सोते नहीं। तो अंत में गुरु जी ने कहा कि लाला ये अब ज्यादा नहीं, आप लोगों को भी आराम की जरूरत है। तो राम जी महाराज सो गए। तो इस तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम आपसे गुरु सेवा आप लोगों से होती होगी, मेरे से ज्यादा नहीं होती है। तो एक तो बढ़िया एक गुरु चेले की कहानी सुनाता हूँ। दुनिया में तमाम तरह के गुरु मिलते हैं और तमाम तरह के चेले मिलते हैं। एक गुरु जी थे, उनके दो चेले थे। एक गुरु जी के दो चेले थे। दोनों ऐसे थे कि गुरु जी जो भी बात कहते काट देते। गुरु जी कहते बेटा पानी ले आ। गुरु जी कहते गुरु जी आपके लिए पानी हम लाएं? अरे आपके लिए यदि हम पानी लाएंगे तो आप पानी पानी हो जाएंगे। हम पानी नहीं ला सकते आपके लिए। आप जैसे महापुरुषों के लिए पानी लाने के लिए तो कोई दिव्य आत्माओं को आना पड़ता है, और हम ठहरे मूर्ख दीनहीन, तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। गुरु जी पानी यदि आपको चाहिए तो किसी विशेष महापुरुष को बुलाइए अथवा आप ही जाके ले आइए। तो कुछ भी बोलते गुरु जी बात को काट देते। एक बार की बात हुई, सुबह सुबह गुरु जी को पूजा करना था, हालिक राम जी की, लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी थी गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा कि दोनों शिष्य आजू बाजू खड़े था की बात थी। तो एक शिष्य थे, बेटा देखो पूजा के लिए तुलसी पत्ता है, तुलसी पत्ता तुलसी दल उतार के ले आओ, मैं पूजा करूंगा। तो एक चेले ने साफ साफ मना कर दिया, गुरु जी मैंने जिंदगी में आज तक तुलसी का पौधा नहीं देखा है, तुलसी का पत्ता मैं कहाँ से लाऊंगा, तुलसी दल कहाँ से उतार के लाऊंगा। जैसे ही एक चेले ने कहा कि मैंने तुलसी का पत्ता नहीं देखा है, तो दूसरा चेला बाजू में खड़ा था। दूसरा चेला समझ गया, उसने तो बात काट दी, अब गुरु जी मुझे ही आज्ञा देंगे। उसने तो गुरु जी की बात काट दी, गुरु जी मुझे ही आज्ञा देंगे। तो उसने गुरु जी के पूछने से पहले ही कह दिया, अरे तुम नहीं जानते तुलसी के पत्ते जिसमें कांटा लगा होता है, कटीले कटीले जिसके पत्ते होते हैं, वे तो तुलसी का पत्ता होता है, वे तुलसी का पौधा होता है। समझ रहा है? यदि मैं इस तरह से कहूंगा तो गुरु जी मुझे भी नहीं भेजेंगे, पहले से कह दिया। तो गुरु जी ने सोचा, अच्छा भैया अब तक तो तुम लोगों ने बहुत तमाशा कर ले, हो तो मेरे ही चेला, मैं भी गुरु हूँ। गुरु जी ने कहा तो तुम्हें भी तुलसी पत्ता, तुलसी का पौधा कैसा होता है ज्ञात नहीं है, और तुम तो ठहरे महामूर्ख है, मुझे बताने तो देते, पहले से ही कह रहे हो कटीला कटीला जो होता है वही तुलसी का पौधा होता है, कटीला कटीला पत्ता होता है, तो तुम्हें ही पता नहीं है। दोनों चेलों ने कहा गुरु जी हम दोनों को पता नहीं। गुरु जी ठहरे, गुरु जी ने कहा अच्छा तो तुम दोनों को तो पता है ही नहीं, अब लाने पूजा तो मुझे करनी ही करनी है, और बिना तुलसी दल की पूजा होगी नहीं। तो एक काम करो ना, क्या मैं तो वहां तक जा नहीं सकता क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मेरा हाथ पांव चल नहीं रहा है, मैं खाट से उठ नहीं सकता। तो एक काम करो, दोनों जने के मेरे खाट को उठा के पकड़ो और जहां तक तुलसी का पत्ता है वहां तक ले चलो, मैं तुलसी पत्ता दिखा दूंगा। अब क्या करें, गुरु जी क्या क्या, इसको तो नहीं काट सकते अब, क्यों तुलसी पत्ता ला नहीं सकते, अब इतना तो कर ही सकते हैं। चेलों ने कहा बन गई बात, चले गए होते तो ज्यादा समस्या नहीं होती, खाट उठा के गुरु जी को लाद के उसमें ले जाना पड़ेगा। गुरु जी भी अच्छे थे, गए उठाए, ज्यों त्यों दोनों उठाए। भाई एक आदमी बैठे खाट में, उठाए कितना भार होता है कि नहीं, तो दोनों उठाए कंधे में लादे, चल रहे हैं। तो पता है दोनों को तुलसी पत्ता किधर है, गुरु जी बताए नहीं। तो दोनों चले तो उधर ही लेके गए, गुरु जी भी बोले नहीं इधर चलो, फिर भी दोनों चले उधर ही लेके गए जिधर तुलसी का पत्ता पौधा था। तो लेके गए उधर, गुरु जी भी मुंह मोड़ दिए, ऐसे मुंह मोड़ दिए कि मैं तुलसी के पौधे को देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मुंह मोड़ दिए। फिर चेले लोग घुमा के उधर ही गए। तो संध्या हो ही चुका था। जैसे संध्या का समय, गुरु जी ने देखा संध्या का समय भी हो चुका है।